रही मुंह। मुंह तो बंद कर अंकल, इतनी जोर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो लाजमी व्लॉग एंड तक देखिएगा। सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना वो मैंने पिया था ग्रेप फ्रूट जूस, साथ में मीरब को मैंने हिला के रेडी कर रही थी। उसके बाद ना मुझे ये मैट्रेस को लगवानी थी धूप, क्योंकि ना कुछ टाइम मैट्रेस को धूप ना लगवाओ ना तो बड़ा लूज़ लूज़ सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने मैट्रेस निकाल दिया था धूप लगवाने के लिए। फिर आ गई थी किचन में। यहाँ पे जो है ना वो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना वो गई हुई थी डॉक्टर के पास स्टिचेस चेक करवाने। तो मैंने सबसे पहले बनाया अपना नाश्ता। फिर जो है ना उसके बाद मेरे देवर आ गए थे बाहर से कुछ चीज़ें वगैरह लेकर, तो उसके लिए नाश्ता बनाया। जब मैं उनका नाश्ता बना के फ्री हुई, अजान को दूध वगैरह पिला के फ्री किया, और इतने में मेरी सिस्टर इन लॉ वापस आ गई थी। तो बस यहाँ पे उसके लिए नाश्ता बनाया। उसका नाश्ता बना के मैं भी फ्री हुई, तो ना फिर यहाँ पे ना मेरे जो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड आ गए थे उसे लेने के लिए। तो बस मैंने उन्हें चाय वगैरह दी, साथ साथ यहाँ पे हेल्पर धो रही थी कपड़े। तो वैसे तो मैं कभी उस पर नज़र रखूँ ना रखूँ, लेकिन मैं ना बच्चों के कपड़ों पे लाजमी नज़र रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ना ये देखें जैसे ही मीरब का रॉम्पर है तो ये गले से अभी भी गंदा था, तो मैं इसलिए लाजमी चेक कर लेती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे ना ये लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो बस हमारे तो घर की रौनक ही ख़त्म हो जाती है अजान चला जाए। अजान हमारे ना दो घरों की सबसे बड़ी रौनक है। अजान के बगैर ना कह लें कि हम सबका दिल ही नहीं लगता। तो बस यहाँ पे अजान हो रहा था रेडी, तो मैं इसे बस छेड़ रही थी। साथ में यहाँ पे शहरियार भी रेडी हो गया था। तो और यहाँ पे ना स्टोर रूम में इनका सारा सामान रखा हुआ था, ये लोग वहाँ पे सेट वगैरह कर रहे थे चीज़ें, बैग्स वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं भी आके बैठ गई थी इनके पास। तो साथ साथ जो है ना ये लोग रेडी हुए चले गए। उसके बाद ना यहाँ पे शाम हो गई थी तकरीबन, और मेरे रूम की हालत ये थी, तो मैंने सोचा कि चले अब साफ़ कर ही लेती हूँ। एक्चुअली ना मेरे काफ़ी दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो उस ऑलमोस्ट मैं बेड रेस्ट पे ही थी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुखते हैं काम थोड़ा सा कर लूँ तो। यहाँ पे भी आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं रूम सेट करूँगी, ठीक करूँगी, लेकिन बस ना रूम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था कि मैंने कहा कर ही लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने रूम की ना कह लें कि बस पीछा ही छोड़ दिया था साफ़ करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करती थी मेरा हाथ दुखने लग जाता था। तो बस यहाँ पे आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें सेट की थी, इतनी कि ना कोई चीज़ अगर मुझे ढूंढनी हो तो मिल जाए। नहीं तो पिछले दिनों तो इतना बुरा हाल हो गया था कि चीज़ ढूंढनी मुश्किल हो जाती थी, स्पेशली मीरब के कपड़े, क्योंकि मौसम चेंज होने लग गया है। तो अब कुछ कपड़े इसके छोटे भी हो गए हैं, कुछ वेदर के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते थे, तो मुझे कपड़े मिलते ही नहीं थे मीरब के। तो बस यहाँ पे मैंने मीरब के कपड़े सेट किए हैं, और दूसरी चीज़ मुझे यही दो मेन काम थे कि मीरब के कपड़े सेट करने थे, और ना ये मैट्रेस जो है इसको धूप लगवानी थी। बस इन दो कामों के चक्कर में ना मुझे अच्छा खासा काम करना पड़ गया। उसके बाद ये वाली जो फ्लीस वाली बेडशीट है ना, ये भी मैंने ऐसे ही इकट्ठी करके रख दी है। नेक्स्ट टाइम जब मशीन लगेगी ना तब मैं इसे वॉश कराऊंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ना यार ये मैट्रेस मेरा जो है ना ये इतना हैवी है, इसको हिलाते हिलाते ही ना इंसान के हाथ दुखने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई। सुबह मैंने जब इसे बाहर निकाला है ना तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हुई है घर में सबसे, कि भाई वैसे तो मेडिसिन खा रही है और मैट्रेस तुमने अकेली ने निकाल लिया है। तो मैंने कहा यार मैंने निकाल तो लिया है, लेकिन ये मुझे पता है मैंने कितना मुश्किल निकाला, मुझसे नहीं निकाला जा रहा था। फिर बाद में वरना मेरे देवर ने और हेल्पर ने रखा था रूम में। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने रूम जो है ना बेडशीट को अब साफ़ कर दिया था। डस्टिंग की रूम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डिटेल वाली, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डिटेल वाली डस्टिंग करूँ, इसलिए बस मैंने हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी थी। ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा ठीक से सेट कर दिया था, क्योंकि ना ड्रेसिंग टेबल हमारे रूम की ना एक बड़ी बहुत फोकस्ड चीज़ होता है, अगर वो साफ़ ना होना तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है। तो बस यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया, हल्की फुल्की सी बाकी रूम की डस्टिंग की, और बस यहाँ पे बना फिर मेरी बस हो गई थी। मैंने कहा चले बस इतनी क्लीनिंग काफ़ी है, रूम इतने में ही काफ़ी साफ़ हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने फिर रूम की फ़ाइनल लुक दिखाई आप लोगों को, और उसके बाद ना मैं किचन में चली गई थी। आज मुझे किचन में ना बनानी थी बीफ कढ़ाई
और इस बीफ कढ़ाई की रेसिपी ना ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। मेरे घर में ये बीफ कढ़ाई इतनी पसंद आ गई है ना मेरी सबको, कि ना हमारे घर हर थोड़े दिन बाद ये बन रही होती है। तो एक दफ़ा आप लोग भी इसकी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों के घर में भी ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उन लोगों को भी पसंद आएगी जिनको ना बीफ वगैरह नहीं पसंद, ये इतनी मज़ेदार पकती है। अच्छा, तो बस साथ साथ ना यहाँ पे आज हम लोगों ने बनानी थी सवैयाँ, क्योंकि मेरे ना देवर आए हुए हैं तो उनको ना फ्लू हुआ हुआ है, और फ्लू में मीठी सवैयाँ ना कहते हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पे कलरफुल वाली सवैयों का ही पैकेट पड़ा था, तो हमने कहा चलें यही बना लेते हैं। ऑल्दो मुझे इनका टेस्ट ना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, ना इनकी पकने के बाद इतनी अच्छी लुक आती है। तो प्रेफर मैं यही करती हूँ कि दूसरी सवैयाँ हों, लेकिन ना आज यही पड़ी थी तो फिर हमने बस यही बना ली हैं। सवैयाँ जो है ना, इनके लिए ना मैं कहती हूँ कि 2 इंग्रेडिएंट्स ना बस होने चाहिए लाजमी, एक देसी घी और दूसरा ना ढेर सारी मलाई। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप डाल के बनाएं, आपकी सवैयाँ बहुत अच्छी बनेंगी। और उसके बाद एक ना लास्ट इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को लाजमी बताऊँगी थोड़ी देर बाद, वो है जी, वो लास्ट इंग्रेडिएंट आप लोगों ने एंड पे ही तकरीबन ऐड करना है, और उसका इतना अच्छा टेस्ट, इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, वो है जी ये इलायची पाउडर। साबुत इलायची नहीं ऐड करनी, इलायची पाउडर ऐड करना है, और बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे ऐड करना है ताकि उसकी स्मेल मर ना जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना सवैयाँ रेडी हो गई थी। गोश्त के गलने में थोड़ा सा टाइम था, तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा सा रेस्ट कहा, और काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी रेस्ट पे थी, तो मैंने कहा चले आज थोड़ा बहुत काम करते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ भी चली गई थी, नहीं तो पिछले काफ़ी दिनों से ना जो घर का काम था वो मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ही ज़्यादा कर रही थी। मैं तो बीच में अगर किस टाइम बस उठती थी तो कभी नाश्ता बना लिया, कभी शाम की रोटियाँ वगैरह बना ली, बस इतना ही करती थी। तो अच्छा, मुझे ना रिसेंटली एक कमेंट भी आया था कि घर के सारे काम आप ही करती हैं, आपके घर में और कोई नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ भी होती हैं, मैं और मेरे फादर इन लॉ होते हैं, कभी कभी मेरी सिस्टर इन लॉ आ जाती हैं, और कभी कभी जो है वो मेरे हस्बैंड और देवर आ जाते हैं। बस खाना खाने के बाद मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी, चाय जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने बना दी थी। तो बस यहाँ पे ना काम का मैं बता रही थी, तो काम हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं, लेकिन मुझे मोस्टली शर्म आती है कि मैं अपनी मदर इन लॉ से क्या काम करवाऊँ, तो इसलिए मोस्टली काम ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस इसलिए इस तरह की बातें आप लोग ना सोचा करें। तो बस ये आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, आप लोगों के साथ डिफरेंट वीडियो शेयर करूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।